welcome back to SK Vanakis, and we're back again with another demanded question on physics. This is from HC Verma Volume 2, Electric Field and Potential की exercises. That's the question number 6. ये एक demanded है. This is the chapter we are currently studying from NCERT, but the question is demanded and rather from a side book. तो उससे पहले मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी से शेयर करने के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित हो सकती है. एंड दैट इज कि बाय विजार्ड स्कूल कोडिंग टूर्नामेंट होने ही वाले on 26th of January from 6 to 7:30 PM in 90 minutes. And in 90 minutes में आपको 2 कोडिंग क्वेश्चंस एंड 20 क्विज क्वेश्चंस मिलेंगे, जिन्हें अगर आप सक्सेसफुली सॉल्व करते हो तो आपको प्राइसेस मिलेंगे एंड यू कैन विन अपना इवन मनी अप टू प्राइज अप टू 5 लाख इंडियन रुपी. एंड ऑल्सो आप रेस्ट ऑफ द थिंग्स भी जीत सकते हो, लाइक गेमिंग लैपटॉप, यू कैन विन इवन आईपैड, बोथ हेडफोन्स, टैबलेट्स एंड स्मार्ट बैंड्स. एंड जो टॉप 100 स्टूडेंट्स होंगे उनको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी मिलेगा फ्रॉम द CEO ऑफ Geeks for Geeks. And also they will get free access to paid courses of Geeks for Geeks. So we'll also put links in the description. You can go and check that out. Now again returning to our demanded question, that's the 2 charges 2.0 into 10 power minus 6 coulomb and 1.0 into 10 power minus 6 coulomb are placed at a separation of 10 centimeter. Where should a third charge be placed such that it experiences no net force due to these charges? Right? तो ये हमारा गिवन क्वेश्चन है. दैट इज हमारे पास 2 चार्जेस हैं, एक Q1, दूसरा कंसिडर्ड टू बी Q2, जो कि एक सर्टेन सेपरेशन पे प्लेस्ड है. राइट, ये सेपरेशन हम लोग R बोल देते हैं. गिवन है वैल्यूज Q1 की 2.0 into 10 power minus 6 coulomb, Q2 की 1.0 into 10 power minus 6 coulomb, एंड इनकी सेपरेशन बीच की दैट्स 10 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर. राइट, अब यहाँ पे हमें बताना है कि कहाँ पे हम लोग को एक थर्ड चार्ज Q3 प्लेस करना है सच दैट ये दोनों के नेट फोर्स अगर हम लोग कंबाइन करें, दैट इज दोनों की वजह से जो नेट फोर्स होगा वो निकालें, तब वो 0 आएगा. ये कोई नेट फोर्स थर्ड चार्ज Q एक्सपीरियंस नहीं करेगा ड्यू टू दीज 2 चार्जेस Q1 एंड Q2. अब फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगा लेकिन ये कैंसिल आउट हो सकते हैं सच दैट द नेट फोर्स इज 0. सो द बेस्ट वे टू डू दैट थिंग इज कि प्लेस देम इन बिटवीन Q1 एंड Q2. Q1 एंड Q2 के कहीं बीच में रख देते हैं. दैट इज सपोज इसको यहाँ पे, इट इज बेटर टू प्लेस इट नियर Q2 दैन Q1. तो बीच में भी नहीं, क्योंकि चार्जेस का डिफरेंस है. आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू. क्योंकि जब Q1 इस पे फोर्स लगाएगा, सपोज ये लाइक चार्जेस है, तब सपोज ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, Q1 इस पे यहाँ पे एक फोर्स लगाएगा, Q2 यहाँ पे लगाएगा, तो Q1 की चार्ज ज्यादा है इन कंपैरिजन टू Q2. तो हम लोग Q1 की डिस्टेंस भी बढ़ा देते हैं अकॉर्डिंग टू द वेरी सेम अमाउंट सच दैट इस पे 0 नेट फोर्स होगा. वो तो अभी हम लोग इक्वलाइज कर ही लेंगे. हमें बस कंसेप्ट यूज करना है. Q1 सपोज यहाँ पे फोर्स लगा रहे, तब Q2 यहाँ पे लगाएगा. अगर Q1 यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा तब तो Q2 भी अट्रैक्ट करेगा. Q1 एंड Q2 के सेम साइंस है. तो यहाँ पे फोर्स ऑन क्या है, ऑन 3 ड्यू टू 1 मैग्नीट्यूड में शुड बी इक्वल टू फोर्स ऑन 2, दैट इज फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड्स एंड वी आर नॉट कंसिडरिंग कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म राइट हियर. दैट इज K Q3 Q1 over R between 3 and 1 square equals K Q3 Q2 over R between 3 and 2 का square. K and K कैंसिल हो जाते हैं, Q3 and Q3 कैंसिल हो जाते हैं. What we get is Q1 R32 square is equal to Q2 times R31 square. Right? अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि R32 स्क्वेयर, अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि लेट अस जस्ट कंसिडर R31 स्क्वेयर. R31 स्क्वेयर यहीं पे रखेंगे, Q2 goes right here, so that is 2.0 into 10 power minus 6 coulomb divided by 1.0 into 10 power minus 6 coulomb, that's 2.0 times R32 square.
Getting roots both the side, r31 equals what? Equals root 2 times r32. ये हमें मिला, right? That is the thing. The distance between charge first and charge third, ये distance is root 2 times ये वाले distance between charge third and charge second. तो हम लोग बेस्ट में क्या कंसिडर कर लेते हैं कि this, ये जो distance है, this is right here, ये इतनी distance is r32. तो इतनी डिस्टेंस जो कि r31 है, ये रूट 2 टाइम्स r32 हो जाएगी. ऑल्सो गिवन है q1 एंड q2 के बीच की सेपरेशन, जो कि है q1 एंड q3 के बीच की सेपरेशन प्लस q3 एंड q2 के बीच की सेपरेशन. तो ये ओवरऑल 0.1 मीटर, दैट्स 10 सेंटीमीटर है, राइट? दैट इज द थिंग. तो हम लोग बोल सकते हैं रूट 2 r32 प्लस r32 कितना होगा? दैट विल बी, ये ओवरऑल 10 सेंटीमीटर हो गया. ये हो गया कि r32 इज व्हाट? 10/1 प्लस रूट 2 सेंटीमीटर. यहाँ से हम लोग ये वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज 10/1 प्लस रूट 2. ये निकल के आ गया. हमें बताना है कि कहाँ पे हम लोग ये चार्ज प्लेस करें. तो ये हम लोग बोल सकते हैं स्मॉलर चार्ज के इतनी डिस्टेंस पे, बट इट विल बी फार बेटर अगर हम लोग यहाँ से कंसिडर करना स्टार्ट करें. सो दैट इज कितने डिस्टेंस पे? टू q1, जो हमारा ग्रेटर चार्ज है उसके रूट 232 डिस्टेंस पे, एंड दैट इज द थिंग, रूट 2 टाइम्स 10/1 प्लस रूट 2 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे वी आर जस्ट गेटिंग राइट हियर, दिस विल हैपन, ओके, दिस इज 5.9 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली. ये हो गया हमारा 5.9 सेंटीमीटर. सो दिस इज रूट 2 r32 कितना हुआ? दैट्स 5.9 सेंटीमीटर. यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू सेंटीमीटर में कंसिडर किया, एंड दैट इज द थिंग, यहाँ पे आंसर सेंटीमीटर में ही आएगा. सो डोंट कंसिडर मीटर राइट हियर. तो दिस प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड. हमें ये चार्ज कहाँ पे प्लेस करना है? 5.9 सेंटीमीटर from the greater charge from 2.0 into 10⁻⁻6 coulomb. That is all the solution to this problem, and that was all for today. Thanks to all of us, and Jai Bharat.